दे दिया, इसको प्रिंट करा करके कल टेस्ट हो जाएगा ना, उसी में हो जाएगा और पीडीएफ लगेगा। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पूरा पढ़े थे नेपाल के बारे में। खड़ा हो, बोलो किस संधि के द्वारा नेपाल की सीमा निर्धारित हुआ? बाकी लोग नहीं बोलो। सुगौली की संधि कब हुआ? 1900 में चल रहा था। पूरा बैठ के जब तक याद नहीं होना क्षण भंग मत रहो, बैठो। घर से 2 बार पढ़ के आओ, यहाँ जैसी लिखे कि मॉडर्न, एक बार उलट के दाएं दाएं देखो। यू नो स्टडी नो टेंशन, मोर स्टडी देन मोर टेंशन। पढ़ेंगे तब ना चिंता होगा, पढ़ मत करो, चिंता नहीं रहेगा, फिर तो खाली गप मारो, एकदम टेंशन फ्री जिंदगी हो जाएगा। चलो, हम लोग पूरे विदेश नीति चल रहे थे ब्रिटिश का, और आज के क्लास में बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, सारे लोग को बढ़िया से ध्यान दो। यह देश का नाम क्या था? नेपाल। हम लोग देखे कि नेपाल में जो सेना थे गोरखा सेना थे। गोरखा सेना इतने बहादुर थे कि उनकी बहादुरी से अंग्रेज प्रभावित होकर बाद में भी कहे कि हम नेपाल पे कब्जा नहीं करें, लेकिन ऐसा सेना हमको चाहिए, और इसीलिए वो गोरखा सेना बहाल करते थे। तो मैं जान के आंसर लोग, आज भी भारत सरकार गोरखा सेना बहाल करती। सेना की बहाली में लिखती है कि गोरखा के लिए हाइट इतना ही चाहिए, उनको हाइट में भी छूट देते। क्यों? बहादुर थे। और फायदा इसको क्या मिला? 1816 में ही हम लोग देखिए सुगौली की संधि द्वारा काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना निर्धारित किया गया, और इनके गोरखा सेना भी बहाल हुए। इसका पूरा लाभ 1857 के विद्रोह में आप देखोगे अंग्रेजों को मिले, क्योंकि गोरखा सेना नेपाल के हैं, तो भारतीयों की तरफ से नहीं रहे, वो पूरा का पूरा ब्रिटिश पस्तर हुआ, तो इसलिए उनको इसमें और भी बढ़िया रहा। आज हम लोग देखेंगे यहाँ बगल का देश जिसका नाम क्या है? बर्मा। आजकल नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार। क्या अंग्रेज नेपाल पे कब्जा किए? नहीं, सिर्फ नेपाल की सीमा निर्धारित किए, काली नदी से मेची नदी तक। कब? 1816। किस संधि से? सुगौली की संधि से। तो आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे, नीचे हेडिंग बर्मा म्यांमार। तीस्ता थोड़ा अंदर हो जाता है, तीस्ता सिक्किम की नदी हो जाती है, इसमें मेची ही सही है, तीस्ता नदी नहीं करना, तीस्ता सिक्किम में हो जाती है। चलिए, बर्मा म्यांमार, चलिए ध्यान दें, हम चाहेंगे मानचित्र के साथ खूब बढ़िया से इसको समझ बनाए। ध्यान दीजिए, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसी सेक्शन का नाम म्यांमार बर्मा। इस समय जो देख रहे हैं ये भारत का पूरा क्षेत्र था, ये कंप्लीट भारत का क्षेत्र है, बगल में ये बर्मा। अब देखिए यहाँ पे कहानी अब प्रारंभ किया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जिस समय लगातार हर जगह विजय प्राप्त करते जा रहा है, उस समय बर्मा के जो राजा थे वे इस साइड के हिस्से पर अपना कब्जा बढ़ाना चाह रहे थे, और इस साइड का हिस्सा का मतलब आप समझ रहे हो, नागालैंड, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों पर वो कब्जा कर रहे थे। जब वो लगातार इधर कब्जा करने लगे तो अंग्रेज को लगा कि इसके साथ भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे नेपाल कब्जा किया तो उसको ठीक किया, तो इसको भी ठीक करे। तो यह ईस्वी था 1824। ध्यान से समझना, 1824 में इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? मैं तो गवर्नर ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट, तो लॉर्ड एमहर्स्ट, आपको देखो ध्यान रखना है, बर्मा पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने 3 युद्ध किए, जिसको आंग्ल बर्मा युद्ध कहते हैं। तो आपसे पूछे कि आंग्ल बर्मा कितने युद्ध हुए? 3। अब ध्यान दें, आंग्ल बर्मा युद्ध 3 हुए, और इस तीनों युद्ध में गवर्नर अंतिम में आपको याद करवा देंगे, आपको घर में खाली करना है ए दीदी, बस गवर्नर तीनों का खत्म हो। ए दीदी, जब कहें बर्मा तो कहना ए दीदी। तो क्यों? एक है एमहर्स्ट, एक है डलहौजी, और एक है डपरी, बस तीनों खत्म हो। आपको जब कहेगा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में गवर्नर का नाम हो बर्मा, तो ए दीदी, और डी से डलहौजी है, और ये डपरी है, और ये एमहर्स्ट है। तो पहले बता, तीनों युद्ध क्लियर हो रहा है सब। अब ध्यान से सुनेंगे, लॉर्ड एमहर्स्ट अपने पूरी ताकत लगाई और इन्होंने पूरे सेना के साथ इस पर हमला किया। जब हमला किया तो ये लड़ाई काफी लंबे दिनों तक चली। इसी लड़ाई को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के नाम से जानते हैं, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 तक चला, और 1826 में बर्मा के राजा हार गए। और जब हार गए तो अंग्रेज एक ही बार कब्जा नहीं करता, एक बार कब्जा करेंगे तो वहां के लोग क्या है कैसा है जब तक समझेंगे नहीं, कब्जा कैसे करें। तो ये क्या किया, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हारा तो 1826 में इसके साथ एक संधि किया, यान्डू की संधि। अब ये सब बड़ा अच्छा प्रश्न है, बच्चे जनरली विदेश नीति नहीं पढ़े रहते हैं, तो इसलिए परीक्षा में पूछ देता है यान्डू की संधि, मैंने छोड़ दिया कि पता नहीं कौन संधि पूछे। आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ सुगौली और यान्डू, दिमाग में बैठाओ, सुगौली के 10 साल बाद यान्डू। सुगौली कब है? 16, और यान्डू कब है? 26। तो बोलो सुगौली और यान्डू दोनों क्लियर है। सुगौली किसके लिए हुआ? नेपाल के लिए। यान्डू किसके लिए हुआ? म्यांमार के लिए। इसमें म्यांमार से अंग्रेज क्या किया, कहा कि मेरा क्षेत्र तुम जीत रहा था तभी लड़ना पड़ा, हम तो बुलाए नहीं, जबरदस्ती तो मेरा मैं जीत रहा था तो मैं, तो हमारा युद्ध में 1 करोड़ पाउंड का खर्चा है। यान्डू संधि से हुआ कि 1 करोड़ तो पैसा ले लिया। दूसरा कहा कि हम इधर का जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी बर्मा का अराकान क्षेत्र का, ये बर्मा के कान है अराकान, तो बदमाशी करते कान धरते हैं, तो पहला गलती में कान धरते हैं, तो अंग्रेज भी इसका कान धर ली। क्षेत्र का नाम क्या है? अराकान। अरे कान धरवा ली। जब कहे अराकान तो कहना वो बर्मा का पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम अराकान है, और इन क्षेत्रों पर अंग्रेज कहा कि मेरा कब्जा हो।
और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि इसने बर्मा की राजधानी कहां थी, रंगून, कहा कि यहां रंगून यहां नीचे, कहा कि यहां ब्रिटिश रेजिडेंट रहे। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब हमारे एक ब्रिटिश अधिकारी यहां रहेंगे और वो आपके द्वारा कोई भी जरूरत रहे तो हमारे तक, हमारी कोई जरूरत तो आप तक एक संदेश वाहक का काम करे। और देखिए ये संधि यांडू की संधि से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में एक काम होगा। तो दिमाग में बैठाओ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट, यदि में ए है तो लॉर्ड एमहर्स्ट, अगर नहीं भी रहेगा तो खाली ये से दिमाग में आ जाए, तो लॉर्ड एमहर्स्ट है। इसमें 26 में कौन संधि हुई? यांडू की संधि। इसमें बर्मा पर 1 करोड़ का हर्जाना, अराकान क्षेत्र छीन लिया गया और रंगून में ब्रिटिश रेजिडेंट का रखना स्वीकार किया गया। अब ध्यान दो, यही 26 के बाद सब चीज सही चल रहा था। अब 26 में 2 से गुना कर लो तो 26 तो ना 52, 1852-53 की बात है। यही है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अब देखो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कहेंगे तो दिमाग में बैठाना है कि 1852-53 की बात। इस समय बताओ हेड अंग्रेज का कौन है? लॉर्ड डलहौजी। आपको याद है डलहौजी तो ऐसे भी हड़प नीति में माहिर, और डलहौजी के समय बर्मा के राजा बदल चुके। अब उस राजा ने कहा कि हम ब्रिटिश रेजिडेंट नहीं रखें। एक तो तुम अराकान कब्जा किया, 1 करोड़ लिया, तो हम बर्मा में क्यों रखेंगे? हमारी निजता भंग होती है, हम क्या कॉन्फिडेंशियल बात रखेंगे तुम तक पहुंच जाएगी, यहां से रेजिडेंट को हटाओ। जब रेजिडेंट हटाने की बात आई तो डलहौजी कहा कि तब हटा दो उसको, राजा को हटाओ। और यही 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण हुआ। यहां से पूरे सेना भेजे गए, डर से यहाँ के राजा ऊपर भाग गए। अंग्रेज कहा कि पूरा रंगून वाला क्षेत्र छीन लो, और इसीलिए 1853 में इनके साथ राजा ऊपर भगा दिए और नीचे का क्षेत्र जिसको पीगू क्षेत्र का, बर्मा के निचला क्षेत्र का नाम क्या है? पीगू। इस पीगू क्षेत्र में ही बर्मा की राजधानी कहां है? रंगून। एक कब्जा अंग्रेज कर लिया। देखो अंग्रेज का अराकान, पीगू सब कब्जा हो। इसीलिए तुम देखा होगा कि 1857 का विद्रोह जब आपको पढ़ाएंगे तो मुगल बादशाह को रंगून निर्वासित किया गया, क्योंकि ताजा ताजा रंगून पर कब्जा हुआ। रंगून पर कब्जा कब है? 53 में, और भेजा कब है? 58 में। तो वहां पे भेजा 5 साल पहले कब्जा। तो देखा एकदम नया बेल्ट है, वहां भारत से परिचित नहीं है, तो वहां भेज देंगे तो मुगल बादशाह को कोई पहचानेगा नहीं इस रंगून में। धीरे धीरे देखिए यही ऊपर का क्षेत्र इतना बच गया, अंग्रेज की दृष्टि इस पर भी लग गई, इतना बच गया तो ये कैसे लपेट। अब देखते देखते 53 के बाद अब आ गया 1885-86, इसी का नाम है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में सारे बच्चों को याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके संस्थापक कौन है? अरे संस्थापक के वही, इस समय गवर्नर कौन है? डफरिन। इसीलिए यहां भी डफरिन आया। अब आपको बिल्कुल याद हो गया कि बर्मा में एडीडी, तो एडीडी में ए क्या है? एमहर्स्ट, डी डलहौजी और डी डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में पूरे बर्मा को अपने साम्राज्य में मिला लिया और बर्मा भारत का हिस्सा बन। अब ध्यान रखिए, किसी को भी भयंकर जेल भेजना है तो उत्तरी बर्मा में यहीं पर मांडले जेल रहे। तिलक को आप सुने होंगे, मांडले जेल भेजते। भारत में कोई ज्यादा कुछ करते थे तो 2 जेल रखा था, एक अंडमान निकोबार में सिल्वर जेल और एक कौन थे? मांडले जेल। भारत से सीधे बर्मा ट्रांसफर नहीं तो अंडमान ट्रांसफर करते थे। कठोर दंड के लिए ये दोनों जेल बड़ा नामित। और बाकी बिजनेस करने के लिए इस समय लोग रंगून भी काफी संख्या में जाने लगे। ध्यान रखेंगे, भारत और बर्मा का संबंध अंग्रेजों के द्वारा बड़ा बढ़िया बनाया। यहाँ पे आप पुराना गाना सुना हो, मेरे पिया गए रंगून और वहां से किया है टेलीफोन। तो अब ये गाना का संदेश बताता है कि किन्हीं के पिया रंगून गए काम करने और उस समय टेलीफोन का खोज हो गया। तो ये ध्यान दीजिए, तो यहां से दोनों के अच्छे संबंध भी है। लेकिन अब देखो धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा कि बर्मा के अलग नेचर और भारत के अलग नेचर, हमको 2 गवर्नर या वायसराय भेजना होगा, इंडिया का अलग, बर्मा का अलग। इसीलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम से ये डिसीजन लिया गया कि भारत और बर्मा अलग अलग रहेंगे, 2 वायसराय के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग हो। और इसी कारण से 1937 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया। आपसे अच्छा क्वेश्चन आएगा, भारत से बर्मा अलग कब हुआ? 1937। किस अधिनियम से हुआ? 1935। और चतरा कितना खराब, 35 में बर्मा भारत से अलग हुए, नया वायसराय सेट हुए, तब तक 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गई और बगल का देश था जापान, वो अपना सेना से हमला कर दिया। अंग्रेज यहां से भाग चले और पूरा जापान के कब्जा में 1939 से 45 रहा। इसीलिए यहां पर ही आपको याद होगा आजाद हिंद फौज, आपने देखा सुभाष चंद्र बोस सेना लेके अंडमान तक जीती। तो अब जैसे ही 37 में अलग, 35 के अधिनियम, 37 में अलग, 39 से गया, तो ये बर्मा चला गया। अब ये भारत का क्षेत्र 47 में फिर आजाद होगा। तो ये बर्मा से जो क्वेश्चन बनता है, तेजी में सुनो, एकदम दिमाग में तुरंत बैठना चाहिए। मेन कोशिश है कि दिमाग में बैठ जाए। जब हम कहें बर्मा तो कहना 3 आंग्ल बर्मा युद्ध, पहला दूसरा तीसरा। पहला युद्ध तो कहना सर एकदम क्लियर है 24 से 26, 26 तो ना 52 से 53, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 85-86। पहले बताओ तीनों का डेट एकदम क्लियर है? गवर्नर बोलो, ए दीदी, एमहर्स्ट, डलहौजी, डफरिन। क्लियर हो गया? इसमें कौन सा क्षेत्र? अराकान का क्षेत्र ए कर लिया, इसमें पीगू का क्षेत्र कब्जा में कर लिया, इसमें पूरा बर्मा को भारत के अधीन कर लिया। 1826 में कौन सी संधि? यांडू की संधि। संधि का नाम क्या है? यांडू। एक मानचित्र और दिखाना चाहेंगे, उस मानचित्र से आपको बर्मा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे 3 कलर देख पा रहे होंगे। यही जो क्षेत्र है ये अराकान है। आप यहाँ पे जो देख रहे हो पीला वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अराकान का क्षेत्र। और पहला आंग्ल बर्मा युद्ध में यांडू की संधि से यह क्षेत्र कब्जा हो, ये अराकान का क्षेत्र हो। दूसरा जो पढ़े बोलो, इसका नाम क्या है? पीगू। यह क्षेत्र कब्जा हो गया और पीगू क्षेत्र में ही बर्मा की राजधानी रंगून। अब बोलो रंगून बोलेंगे तो दिमाग में आ गया सबको। यहाँ पर जो देखोगे यही मांडले जेल है। तो मांडले जेल ये उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है और ये जो ऊपर वाला बेल्ट आप देख रहे हो, यह कब कब्जा किया गया? दूसरा के तीसरा, तीसरा तो पहला में, दूसरा में, तीसरा में। बोलो दिमाग में आ गया सबका? तो बर्मा एकदम क्लियर माना जाए। अब अफगानिस्तान और तिब्बत बस 2 सुनोगे और फिर ब्रिटिश आर्थिक नीति। यहाँ से हम लोग निश्चिंत जोन में है कि 2 से 3 क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें और सुनेंगे, उसके बाद कंप्लीट। अभी हेडिंग हो गया बर्मा, लेकिन आज तो चूंकि मेरा क्लास थोड़ा लेट हो गया था तो आप लोग का ये सेक्शन थोड़ा सा सेशन कम रहा, लेकिन कल चलिए कोशिश करेंगे, कल आपका पढ़ाएंगे। ऐसे हमारा 4 तारीख के बाद रूटीन सिर्फ हमारा ही है, फिर हम ही को मेन चलना है, तो फिर आपका हमारा क्लास लंबा होता चला जाएगा। तो अभी हम चाह रहे हैं कि सर का क्लास ही चले। अगले दिन हम लोग तीनों सुन लेंगे, बर्मा सुने हुए हो, थोड़ा सा रिवीजन और कर देंगे। बर्मा के बाद फिर कौन हो जाएगा? कौन होगा? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद तिब्बत। बस उसके बाद ब्रिटिश का पूरे विदेश नीति कंप्लीट हो जाएगा और तब ब्रिटिश आर्थिक नीति हम लोग एक साथ चलेंगे। इतना के बाद तब ये सेक्शन खत्म है। तो अभी कल आप लोग का एक टेस्ट है, सुन लीजिए। क्वेश्चन भेज दिए, क्वेश्चन सब आपका सेट हो चुका है। क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बहुत हल्के स्तर